नमस्कार मित्रों। आज इस बात पे चर्चा करेंगे कि जन्म कुंडली में वो क्या योग होते हैं जिनके कारण जातक वकील या जज बनता है। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही ज्ञात है कि शनि देव न्याय के देवता हैं और शनि देव का जो पसंदीदा कलर है वो काला है। और जब भी हम किसी वकील या जज की परिकल्पना करते हैं तो एक माहौल नज़र आने लगता है, एक न्यायालय दिखता है जहाँ पे तमाम वकील होते हैं और सब लोग काले काले कोट धारण किए होते हैं। मित्रों, निसंदेह वकील और जज का जो पेशा है बहुत ही सम्मानजनक है, परंतु जन्म कुंडली में कैसे जाने कि कोई बालक आगे चल के एक सफल वकील बन सकता है क्या? तो इसके लिए दो चार चीज़ें मुख्य हैं जिसको हमें निश्चित तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो शनि की कंडीशन। शनि ग्रह अगर कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है, उच्च राशि में है या स्वराशि में है, भाग्येश हैं या कर्मेश हैं, इस बात पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। दूसरी बात, जो भी वकील होते हैं उनके अंदर तर्क शक्ति बहुत ही बढ़िया होती है और उन्हीं तर्कों के द्वारा वो अपनी बात को, सही हो या गलत हो, वो अपनी बात को अदालत में सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए बुद्धि का होना और शार्प बुद्धि का होना अत्यंत आवश्यक है। और बुद्धि का कारक ग्रह बुध है, तो ऐसे लोगों की पत्रिका में बुध की कंडीशन अच्छी होनी ही चाहिए। फिर छठवें, आठवें और 12वें स्थान से संबंध भी होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि छठवां स्थान रोग, ऋण, रिपु, इन सब चीज़ों का है। आठवां स्थान मृत्यु स्थान कहलाता है, एक्सीडेंट वगैरह वहाँ से अपन देख सकते हैं। और 12वां स्थान सभी प्रकार के व्ययों का स्थान है। तो ज़्यादातर अदालतों में इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा होती है, इसलिए इन भावों का भी संबंध होना चाहिए। साथ ही एक बात और होना चाहिए कि गुरु ग्रह की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। शनि और गुरु का आपस में कहीं न कहीं दृष्टि से या युति से संबंध होना चाहिए। विशेषकर अगर छठवें स्थान में गुरु है तो उसकी पंचम दृष्टि व्यक्ति के कार्य क्षेत्र पर जाती है, सप्तम दृष्टि एकादश भाव, द्वादश भाव पर जाती है और नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर जाती है। दूसरा भाव वाणी का भाव है, उसका कारक बुध है और गुरु की दृष्टि अगर वहां पे है तो जब अपन कहते हैं ना कि वो वकील साहब बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जहां शनि के ऊपर गुरु का प्रभाव होगा तो ऐसा व्यक्ति या ऐसा वकील वह मुकदमे लेगा जो जिनका पक्ष उसको लगेगा कि हाँ सही है। अगर बुध और शनि का कॉम्बिनेशन है और साथ में गुरु का भी प्रभाव है तो जो सरकारी मुकदमे होते हैं उनको व्यक्ति
डील करना ज़्यादा बेहतर समझता है। एक बात और है कि यदि शुक्र का संबंध बुध, शनि और गुरु से हो जाता है तो ऐसा वकील परिवार वाले मामले जो होते हैं, पारिवारिक वाद, उनसे संबंधित होता है। कारण कुछ भी हो, पर शनि की भूमिका, गुरु की भूमिका और बुध की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक बात और यहाँ आती है कि ठीक है, कोई व्यक्ति वकील बन गया, उसने मान लो LLB कर ली है, उसके बाद वकील बन गया, रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब वो अपना काम भी उसने चालू कर दिया, पर उसको उसमें क्रेडिट मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसको यश उस काम में मिल रहा कि नहीं मिल रहा, इस बात पर निर्भर करता है कि उस पत्रिका में सूर्य की स्थिति क्या है। क्योंकि सूर्य व्यक्ति को यश और सम्मान दिलाता है। अगर पत्रिका में पंचम भाव में, नवम भाव में, दशम भाव में या एकादश भाव में सूर्य यदि उच्च का बैठा हो, स्वराशि का बैठा हो, मंगल के साथ में बैठा हो, क्योंकि सूर्य यश दिलाता है और मंगल साहस दिलाता है। अगर मंगल की स्थिति भी अच्छी है, साथ ही लग्न नहीं भूलना चाहिए। किसी भी पत्रिका में किसी को कोई भी काम करना है, चाहे वो वकील करे, वकील वाला काम हो या कोई और, क्योंकि लग्न अगर मजबूत नहीं है तो व्यक्ति में आत्मबल की कमी होगी। और अगर लग्न मजबूत है, मंगल मजबूत है, क्योंकि न्यायालय में जो भी काम होता है बड़ा साहस का काम है। अपनी बात को कहना, अपनी बात को सिद्ध करना और सही तरीके से और निर्भीकता से करना, यही तो सफल वकीलों के लक्षण होते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना कि अगर सफल वकील बनना है तो पत्रिका में क्या क्या स्थितियां होनी चाहिए। मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं या कोई हमसे मार्गदर्शन चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 9451333820। आज के लिए इतना ही।